वेलकम टू बैक टू कोचिंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में 10वीं कक्षा के और हिंदी के पहली मॉडल सेट के क्वेश्चन नंबर 51 से डिस्कस करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 तक डिस्कस किए थे। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल बैक टू कोचिंग को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। क्वेश्चन नंबर 51 दिया गया है कि हामिद अपनी दादी के लिए क्या खरीदता है? बेलन, चिमटा, करछुल, मिठाई। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा, चिमटा। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 52, लोहे का चना चबाना का क्या अर्थ है? भाग जाना, झूठ बोलना, आराम करना, कठिन कार्य करना। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प चौथा, कठिन कार्य करना। याद रखिएगा, लोहे का चना चबाना का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कठिन कार्य करना। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 53, कर्मवीर पुरुष किस नाम से जाने जाते हैं? आलसी, युग पुरुष, कामचोर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा, युग पुरुष। याद रखिएगा, कर्मवीर पुरुष युग पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 54, बाल गोविंद भगत क्या थे? साधु, गृहस्थ, भगत, कलाकार। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा, गृहस्थ। याद रखिएगा, बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 55, दुआ शब्द का पर्यायवाची रूप है? प्रार्थना, प्रेरणा, दुलार, दुत्कार। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प पहला, दुआ का पर्यायवाची क्या होगा? तो दुआ का पर्यायवाची प्रार्थना होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 56, कलिंग का युद्ध कितने वर्षों तक चला था? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प चौथा, 4 वर्षों तक। याद रखिएगा कि कलिंग का युद्ध 4 वर्षों तक चला था। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 57, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के राजा ने की? शुंग वंश, सम्राट वंश, पाल वंश, मौर्य वंश। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प तीसरा, पाल वंश। याद रखिएगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के राजा के द्वारा किया गया था। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 58, पीपल के पत्ते गोल गोल कुछ कहते रहते डोल डोल। यह पंक्ति किस कवि की है? रामधारी सिंह दिनकर की, गोपाल सिंह नेपाली की, अरुण कमल की, या फिर नरोत्तम दास की। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा, गोपाल सिंह नेपाली की। क्लियर। पीपल के पत्ते गोल गोल कुछ कहते रहते डोल डोल, यह पंक्ति गोपाल सिंह नेपाली की है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 59, कारक के कितने भेद है? 4, 6, 8, 2। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प तीसरा, 8। याद रखिएगा, कारक के कुल 8 भेद है। क्लियर। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण, उसके बाद संबोधन। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 60, जिस समास में पूर्व पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प चौथा, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, जिस समास में पूर्व पद प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 61, खेल के लिए या खेल का लिंग निर्धारण करे, यानी कि खेल में कौन सा लिंग है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, खेल जो शब्द है ये खेल शब्द पुल्लिंग है। क्लियर। तो इसीलिए इसका पहला विकल्प सही होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 62, जननायक किसका उपनाम है? जयप्रकाश नारायण,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कर्पूरी ठाकुर, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प तीसरा, कर्पूरी ठाकुर। जननायक कर्पूरी ठाकुर का उपनाम है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 63, इनमें से कौन सी कविता सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा रचित है? तू जिंदा है तो, करमवीर, खुशबू रचते हैं हाथ, या फिर झांसी की रानी। तो इसका सही विकल्प क्या होगा क्वेश्चन नंबर 63 का? तो क्वेश्चन नंबर 63 का जो सही विकल्प होगा वो चौथा होगा, झांसी की रानी। क्लियर। याद रखिएगा, खुशबू रचते हैं हाथ ये अरुण कमल की है। किनकी रचना है? तो अरुण कमल की। करमवीर किनकी है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की। तू जिंदा है तो शंकर शैलेंद्र की। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 64, जो विभिन्न विषयों पर विचार करता हो उसे क्या कहते हैं? विचारक, समाज सुधारक, मितभाषी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प पहला, विचारक। याद रखिएगा, जो विभिन्न विषयों पर विचार करता हो उसे विचारक कहते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 65, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 5, 3, 6, 7। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प तीसरा, 6। याद रखिएगा, सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या संबंध बोधक सर्वनाम जो भी कहिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। क्लियर। सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? तो सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 66, वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? स्वर वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? वर्ण, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण या फिर वर्णमाला। तो याद रखिएगा कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्णमाला। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 67, गंगा का पर्यायवाची शब्द है नदी, पवित्र, जल, भागीरथी। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प चौथा, भागीरथी। याद रखिएगा, गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? भागीरथी होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 68, दिखावट में कौन सा प्रत्यय है? अब दिखावट में कौन सा प्रत्यय है? तो दिखावट में आवट प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? आवट। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 69, कान भरना मुहावरे का अर्थ है? कान भरना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो कान भरना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ होता है चुगली करना। क्या होता है? चुगली करना। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 70, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य को पहचानना है। तो इसमें अशुद्ध वाक्य कौन सा है क्वेश्चन नंबर 70 में? तो इसमें अशुद्ध वाक्य पहला है, मैं जा रहा है। क्लियर। बाकी ये तीनों वाक्य सही है। पहला यहाँ पर है के स्थान पर क्या होना चाहिए? हूँ होना चाहिए, मैं जा रहा हूँ। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 71, इनमें से कौन सा वर्तनी सही है? सही वर्तनी वाले शब्द को इसमें चुनना है। क्लियर। तो इसका सही विकल्प पहला होगा, श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, बाकी ये दोनों तरीका गलत है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 72, कि क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 72 में दिया गया है कि क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? देखिए ऑप्शन दिया गया है दंत, तालु, नासिक, कंठ। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? तो इसका सही ऑप्शन चौथा होगा, कंठ। याद रखिएगा, क का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 73, हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? या हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन दिया गया है 30, 45, 32, 20। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा। इसका सही आंसर कौन सा होगा? विकल्प दूसरा, 45। याद रखिएगा कि हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण है। क्लियर। जिसमें 10 स्वर वर्ण है और 35 व्यंजन वर्ण है। क्लियर। अगर यहीं पर पूछा जाए कि लेखन के आधार पर, तब हो जाएगा 55। क्लियर। याद रखिएगा, उच्चारण के आधार पर 45 और लेखन के आधार पर 55।
लेकिन सीधा सीधा पूछा जाएगा तो क्या आंसर होगा, 45 होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 74, कसारा क्या बेचता था, चाय, कपड़ा, किताब, फूल। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प पहला, चाय। याद रखिएगा कसारा क्या बेचता था, तो चाय बेचता था। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 75, इनमें से कौन सी कविता गहरे जीवन राग और उत्साह प्रकट करती है, तू जिंदा है तो, करमवीर, बिहारी के दोहे, बच्चे की दुआ। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, तो इसका सही आंसर विकल्प पहला होगा, तू जिंदा है तो। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 76, हामिद कितने साल का बालक था, 3-4 साल, 4-5 साल, 5-6 साल या 6-7 साल। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा, 4 से 5 साल। याद रखिएगा हामिद कितने साल का था, तो 4 से 5 साल। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 77, कवि के अनुसार जंगलों में महामंगल रचा देने का काम कौन करता है, करमवीर, रणवीर, सुरवीर, सतवीर। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प पहला, करमवीर। याद रखिएगा कवि के अनुसार जंगलों में महामंगल रचा देने का काम करमवीर करता है। कौन करता है, करमवीर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 78, सतसई कब ग्रंथ की रचना किसने की। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सतसई क्या लिखा गया है, सतसई कब, ये एक ग्रंथ का नाम है कि सतसई कब ग्रंथ की रचना किसने की, कबीर ने, धनानंद ने, बिहारी ने या देव ने। तो इसका सही आंसर कौन सा विकल्प होगा, तो इसका सही आंसर होगा विकल्प तीसरा, बिहारी ने। याद रखिएगा सतसई कब ग्रंथ की रचना बिहारी के द्वारा किया गया था। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 79, मोहर छाप वाली धोती कितने में आती है, 8 रुपये, 10 रुपये, 12 रुपये या फिर 15 रुपये। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प पहला, 8 रुपये। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 80, जिन्नत शब्द का अर्थ क्या होता है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिन्नत शब्द का अर्थ क्या होता है, जीवन, नरक, शोभा, चिंता। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प तीसरा, शोभा। याद रखिएगा जिन्नत का अर्थ क्या होता है, तो जिन्नत का अर्थ जो होता है वो होता है, जिन्नत का अर्थ होता है शोभा। क्लियर। जिन्नत का अर्थ होता है शोभा। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 81, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद है। देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद है, 3, 2, 4, 5। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा, 2। याद रखिएगा कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं, तो 2 भेद है, सकर्मक और अकर्मक। क्लियर। सकर्मक और अकर्मक। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 82, मुंह से बोले जाने वाले स्वर वर्णों को क्या कहते हैं। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मुंह से बोले जाने वाले स्वर वर्णों को क्या कहते हैं, निर्नुनासिक, अनुनासिक, विसर्ग, स्पर्श व्यंजन। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प पहला, निर्नुनासिक। याद रखिएगा ये शब्द, मुंह से बोले जाने वाले स्वर को निर्नुनासिक कहा जाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 83, मित्रता में कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या फिर समूहवाचक संज्ञा। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प तीसरा, भाववाचक संज्ञा। याद रखिएगा मित्रता में कौन सी संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 84, आकाश का पर्यायवाची शब्द है अनल, पाताल, अंबर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, तो आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, आकाश का पर्यायवाची शब्द अंबर होगा। यहाँ पर अगर विपरार्थक शब्द पूछा जाता तब आंसर पाताल होता। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 85, कृपा का विलोम होता है। कृपा का विलोम क्या होता है, कोप, दया, आशीर्वाद, करुणा। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प पहला, कोप। याद रखिएगा
कृपा का विलोम क्या होगा? कोप होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 86, आमुख में कौन सा उपसर्ग है? देखिए यहाँ पर आमुख में कौन सा उपसर्ग है? आ, औ या फिर मु या आम? तो इसका सही आंसर क्या होगा? विकल्प पहला, यानी कि उपसर्ग यानी पूछा जाए तो यहाँ पर मुख में आ उपसर्ग लगा करके आमुख बनाया गया है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 87। देखिए क्वेश्चन नंबर 87 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। खिलाड़ी में कौन सा प्रत्यय है? देखिए प्रत्यय लगता है बाद में और उपसर्ग लगता है शब्द के पहले। क्लियर। तो यहाँ पर प्रत्यय के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका चौथा आंसर सही होगा। क्लियर। आरी होगा, क्योंकि यहाँ पर खील में आरी प्रत्यय लगा करके खिलाड़ी बनाया गया है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 88, जन्म मरण में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प पहला, द्वंद्व समास। जन्म मरण में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 89, आस्तिक का विलोम शब्द है। आस्तिक का विलोम शब्द क्या है? आशावान, नास्तिक, कट्टर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर विकल्प दूसरा होगा, नास्तिक। याद रखिएगा, आस्तिक का विलोम शब्द क्या होता है? तो नास्तिक होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 90, खुशबू रचते हाथ क्या बनाते हैं? कपड़े, गद्दे, कालीन, खुशबूदार अगरबत्तियां? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प चौथा, खुशबूदार अगरबत्तियां। याद रखिएगा, खुशबू रचते हाथ खुशबूदार अगरबत्तियां बनाते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 91, संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली? अपने मित्र से, अपने अध्यापक से, महात्मा गांधी से, या फिर अपने पिता से? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर विकल्प तीसरा होगा, महात्मा गांधी से। याद रखिएगा कि संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा महात्मा गांधी से मिली। क्लियर। संजू को डायरी लिखने के लिए कॉपी किसने ला करके दी या फिर डायरी किसने ला करके दी? तो आंसर होगा पिताजी ने। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 92, निराला जी सच्चे अर्थों में किसके मित्र थे? दीन दुखियों के, अमीरों के, कवियों के, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा विकल्प पहला, दीन दुखियों के। याद रखिएगा, निराला जी सच्चे अर्थों में दीन दुखियों के मित्र थे। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 93, कदम बड़ी होकर क्या बनना चाहती है? डॉक्टर, लेखिका, इंजीनियर, खिलाड़ी? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प पहला, डॉक्टर। याद रखिएगा, कदम बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 94, संबंधवाचक सर्वनाम है। इसमें संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? पहला ऑप्शन दिया गया है वे, दूसरा दिया गया है किसने, तीसरा दिया गया है तेरी, और चौथा दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा विकल्प तीसरा, यानी कि तेरी। यहाँ पर तेरी जो है वो संबंधवाचक सर्वनाम है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 95, संख्यावाचक विशेषण है। इसमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? थोड़ा, अधिक, चार, अच्छा? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प तीसरा, चार। यहाँ पर देखिए संख्या वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही विकल्प है, चार। तो इसीलिए इसका सही आंसर क्या होगा? विकल्प तीसरा। क्वेश्चन नंबर 96 दिया गया है कि चमक शब्द का विशेषण निम्न में कौन है? चमकना, चमकीला, चमकता, या फिर चमचमाना? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा, चमकीला। याद रखिएगा, चमक शब्द का विशेषण यहाँ पर चमकीला होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 97, जो कोई किस सर्वनाम का उदाहरण है? निजवाचक सर्वनाम, निश्चवाचक सर्वनाम, संयुक्त सर्वनाम, या प्रश्नवाचक सर्वनाम? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प तीसरा। याद रखिएगा, जो कोई जो है वो संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण है। क्लियर।
अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 98। एकैक का संधि विच्छेद है। एकैक का संधि विच्छेद क्या है? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है, इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? तो इसका जो है दूसरा विकल्प सही होगा। 1 जोड़ 1 क्या होगा? एकैक होगा। यानी अगर एकैक का संधि विच्छेद पूछा जाए तो हो जाएगा 1 जोड़ 1, और 1 जोड़ 1 का संधि अगर पूछा जाए तब हो जाएगा एकैक। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 99। नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? पहला ऑप्शन दिया गया है नेत्री, दूसरा नेताजी, तीसरा ने और चौथा नेतिन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? विकल्प पहला। याद रखिएगा, नेता का क्या होता है? तो नेता का नेत्री होता है, विलोम यानी कि स्त्रीलिंग रूप। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 100, और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है कि निम्न शब्द है तत्पुरुष यानी कि तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि निम्न शब्द है। निम्न शब्द में क्या है? तत्सम है, तद्भव है, या देशज या फिर विदेशज। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा, तद्भव। क्या होगा? तद्भव। याद रखिएगा, निम्न शब्द क्या है? तो तद्भव है। क्लियर। तो आशा करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 100 तक आप सभी को समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।